दुनिया के सबसे विवादित क्षेत्र मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तबाही की लहर उठ रही है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? ईरान और इजराइल की दशकों पुरानी दुश्मनी अब सीधे सीधे युद्ध में बदलने वाली है। क्या न्यूक्लियर हथियारों की खौफनाक तबाही हमारे सामने है? क्या दुनिया अब एक नए महायुद्ध की ओर बढ़ रही है? आइए जानते हैं इस जंग की असली वजह और इसके पीछे की पूरी कहानी। सालों की छुपी छुपाई जंग के बाद आखिरकार मिडिल ईस्ट के दो सबसे बड़े विरोधी ईरान और इजराइल अब खुली जंग की ओर बढ़ रहे हैं। अक्टूबर के पहले ही दिन ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे और न्यूज चैनलों ने इस घटना को वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत करार दे दिया है। दुनिया थम गई है, सियासी पारा चढ़ चुका है और हर देश इस जंग से बचने की गुहार लगा रहा है। लेकिन क्या वाकई ये जंग टाली जा सकती है? इजराइल ने साफ कर दिया है कि वह इस हमले का करारा जवाब देगा। वहीं ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि अगर इजराइल पलटवार करता है तो वे और भी ज्यादा घातक हमले करेंगे। इस बार तो केवल चेतावनी थी, सिविलियन एरियाज को निशाना नहीं बनाया गया। पिछले एक साल से दुनिया को डर था कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध न छिड़ जाए और अब यह डर सच साबित होता दिख रहा है। दोनों देश इतिहास में पहली बार खुले मैदान में आमने सामने खड़े हैं। कोई छुपा हुआ हमला नहीं, कोई प्रॉक्सी लड़ाई नहीं, ये एक ओपन वॉर है। अमेरिका और बाकी देशों ने संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की बात की है, लेकिन यूएस ने इजराइल के जवाबी कार्रवाई के अधिकार का समर्थन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कह दिया है कि अगर इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया तो यूएस इसका समर्थन नहीं करेगा। पिछले एक साल से इजराइल ईरान के प्रॉक्सी संगठनों जैसे हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों से लड़ रहा था, लेकिन अब मैदान में खुद ईरान कूद चुका है। इजराइल ने भी कसम खाई है कि वह ईरान पर डायरेक्ट अटैक करेगा। मिडिल ईस्ट में हालात पहले से ही तनावपूर्ण थे और अब इसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का मंजर, जिसका असर पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। तो क्या यह सच में वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रहा है? इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर क्यों ईरान ने इजराइल पर इतना बड़ा मिसाइल अटैक किया, इस जंग की असली वजह क्या है और कैसे दोनों देशों की दशकों पुरानी दुश्मनी एक न्यूक्लियर युद्ध में बदल सकती है। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद ही ईरान और इजराइल के बीच दोस्ती के शुरुआती रिश्ते बने थे, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। ईरान की नई कट्टरपंथी सरकार ने इजराइल को हमेशा के लिए मिटा देने का ऐलान कर दिया। तब से दोनों देशों के बीच तनाव की लहरें उठती रही हैं। इजराइल ने भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा एक बड़े खतरे के रूप में देखा है और दोनों देशों के बीच प्रॉक्सी वॉर का खेल चलता रहा है। लेकिन अब मामला सीधे युद्ध तक पहुंच चुका है। अब जब ईरान ने डायरेक्ट अटैक कर दिया है तो इजराइल भी जवाब देने की पूरी तैयारी में है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इजराइल जवाबी हमला करता है तो क्या यह केवल एक क्षेत्रीय युद्ध तक सीमित रहेगा या फिर दुनिया को एक नए वर्ल्ड वॉर में झोंक देगा? इस नई जंग में वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा कितना वास्तविक है? दुनिया भर के देशों ने इस जंग पर क्या प्रतिक्रिया दी है? क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ खुलकर इजराइल का साथ देगा? और सबसे अहम सवाल, क्या इस युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में शांति की कोई गुंजाइश बाकी रहेगी या फिर पूरा क्षेत्र युद्ध के दलदल में डूब जाएगा? आज हम करेंगे इस जंग के हर पहलू की गहन चर्चा, जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने इस आग को इतना भड़का दिया कि अब इसे बुझाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और समझिए इस संकट की असली वजह और यह भी कि कैसे यह जंग पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले सकती है। वर्ल्ड वॉर 3 की आशंकाएं कितनी सच हैं? क्या यह जंग बस एक सियासी ड्रामा है या सच में मिडिल ईस्ट की तबाही की शुरुआत हो चुकी है? देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी।